हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा से ही कहता आया हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, यूजफुल है, तो आप लाइक करें, तो आप सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से होता कुछ नहीं है। बार बार आपसे कहता हूँ कि केवल एक मोटिवेशन मिलता है। आई ऑलवेज फील मोटिवेटेड व्हेन यू सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल। तो साथियों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो आपके लगातार मैं यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस पे जो मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आई एम वेरी सॉरी। तो आज का ये वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एक ऐसे और बहुत ही बेहतरीन विषय पर है कि आप थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोविजनल रिजल्ट। देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं और प्रोविजनल रिजल्ट बस, जबकि हकीकत ये है, आपने भी देखा होगा कि प्रोविजनल लेवल 1 में तो शायद प्रोविजनल की 2 से 3 सूचियां, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2 या 3 प्रोविजनल रिजल्ट आ चुके हैं। और लेवल 2 के विभिन्न विषयों की एक एक सूची जो है प्रोविजनल की आ गई है। अब उसमें जो फाइनल किए गए हैं कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ कमियां थी, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। बाकी उनका जो है कार्य ग्रहण कब होता है वो बाद की बात है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। और ऐसी प्रोविजनल की सूचियां और आएंगी। लेवल 1 में भी 1-2 सूची और आ सकती हैं और लेवल 2 में तो 1-2 सूचियां और आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि लगभग 10 दिन पहले बोर्ड की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें बोर्ड सचिव थे, बोर्ड के तमाम एम्प्लॉइज थे, और वहाँ पे ये बोला गया था, ये तय किया गया था कि हम 1 महीने में सारे प्रोविजनल्स का निपटारा कर देंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अब प्रोविजनल में एक तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी थी, उनको रखा गया था, या अभी और बच रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन बच रहे हैं और जो है अदर स्टेट वाले बच रहे हैं, तो उनके भी जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रीवेरीफाई हो रहे हैं कि उनकी जो डिग्रीज हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी और भी प्रोविजनल्स आएंगे। लेवल 1 में भी 1-2 सूचियां आएंगी और लेवल 2 में भी 2 या 2 से अधिक सूचियां हर विषय में आ सकती हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन था आप लोगों का, वो कॉमन क्वेश्चन ये था कि सर प्रोविजनल में कट ऑफ डाउन जाएगी क्या? ये बहुत बार मेरे से पूछा गया। आई हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स
मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजनल में आपने पहले सूचियाँ देखी भी होगी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाली सीटों के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कट ऑफ किसी भी कैटेगरीज में और बाकी जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में जाएंगे। और बात कर लेते हैं बाकी जो है इसके बाद में। देखो जब प्रोविजनल का निपटारा हो जाएगा उसके बाद में प्रोविजनल में जो अपात्र बचेंगे, उससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, सारी चीज़ें स्वतः ही जो है क्लियर हो जाएंगी। बीच में एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है अतिरिक्त विषय का। मैं बहुत कम अतिरिक्त विषय पर बोलता हूँ। मुझे लग रहा है कि अतिरिक्त विषयों से जो प्रोविजनल जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनको प्रोविजनल में डाला गया है, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो कोर्ट के अधीन होंगी इस बार। पिछली दफ़ा 2016, 2018 और यहाँ तक इवन 2021 में जो वेटिंग लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था और जो एडिशनल सब्जेक्ट से थे, उनको एफिडेविट लिखवा करके उनसे और उस बेस पर उनको अपॉइंट कर दिया था। लेकिन इस बार जैसा कि आपने देखा, सरकार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, क्लियर कट बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर एडिशनल के फेवर में आता है तो उनको जो है उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज उनको जो है अयोग्य जो है घोषित कर दिया जाएगा और उनकी जगह फिर दूसरे कैंडिडेट्स को लाया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की आप समझें प्रोसेस। जब प्रोविजनल सारे आ जाएंगे तो जो अपात्र बचेंगे एडिशनल की सीटें रिजर्व कर लेंगे और जो अपात्र बचेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 में टोटल मिलाकर के लगभग 5,500 के आसपास रिक्त पद हैं। तो उन दोनों को मिलाकर के फिर और सूचियां आएंगी। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था कट ऑफ डाउन वाला, वो क्लियर हो जाएगा। तो जब अपात्र प्लस रिक्त पदों की सूचियां आएंगी तो कट ऑफ डाउन होकर के आएंगी। इससे पहले वेटिंग नहीं आ सकती, समझ रहे हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि जितना जल्दी आपका प्रोविजनल सूचियों का निपटारा होगा उतना ही जल्दी जो है अपात्र और रिक्त पदों पर नए रिजल्ट्स आएंगे, नई सूचियां आएंगी। और अपात्र और रिक्त पदों पर नई सूचियां आने के बाद में ही वेटिंग आएगी। तो वेटिंग में मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने से पहले वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि पहले प्रोविजनल, उसके बाद अपात्र और रिक्त पदों वाला जब मैटर जो है शॉर्ट आउट होगा उसी के बाद वेटिंग आएगी। जितनी जल्दी ये प्रोसेस जो है अकम्प्लिश होगा उतनी ही जल्दी जो है वेटिंग आने के चांसेस रहेंगे। तो बहुत सारे विषयों पर आज हमने चर्चा करी। निश्चित रूप से आप सभी इन बातों पर अग्री करोगे। इस तरह के इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जब आपको मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको किसी को जो है डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप निश्चित रूप से लाइकिंग से, शेयरिंग से, सब्सक्रिप्शन से जो है मुझे मोटिवेट करोगे। इसी हॉप के साथ एक बार फिर से
नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।